गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल। हाय, वेलकम यू ऑल ऑन विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस। जैसे आप लोगों को पता था कि मैथमेटिक्स के 4 लेक्चर कंप्लीट हो गए थे। पॉलिनोमियल्स हमारा पहला चैप्टर ही कर रहे हैं। बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं चैप्टर को, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। बट आप हमारे सारे लेक्चर्स को आप देखोगे तो आपका चैप्टर पूरे अच्छे से तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमारा 5th लेक्चर एंड लास्ट लेक्चर मैथमेटिक्स का होने वाला है। ठीक है, तो आप प्लीज ये लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसमें आपको पढ़ाने वाला हूँ। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग और आपका जीरोस ऑफ द इक्वेशन, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द इक्वेशन, ये चीज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको। तो प्लीज इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आज का। पॉलिनोमियल का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर मैं आज ही के लेक्चर को बोलूंगा। ठीक है, फाइनल लेक्चर है। तो उसके पहले कोटेशन पहले बोल देता हूँ आपको। आज का मोटिवेशनल कोटेशन है, देखो, आपका काम ही आपका पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान है। ठीक है, आपका जो काम रहता है वही आपका पहचान बनता है। नहीं तो एक नाम के तो कितने सारे रहते हैं ना। मेरा नाम विजय है तो बहुत सारे नाम के विजय होंगे। ठीक है, मेरा काम से मेरा पहचान है, मैं विजय हूँ, टीचर हूँ। ठीक है, तो उस नाम से मेरी पहचान है। बट एक नाम के तो बहुत हजारों इंसान है, बहुत इंसान होते हैं एक नाम के। ठीक है, फाइन। ठीक है, तो आज का आपको होप सो आपको मोटिवेशन कोटेशन अच्छा लगा होगा। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर 5 मैथमेटिक्स, है ना। जैसे आप लोगों को पता है हम लोग 10th क्लास का लेक्चर है, 10th क्लास। ठीक है, लेक्चर 5 है आपका। ठीक है, लेक्चर 5 आपका मैथ्स का। ठीक है, मैं स्टार्ट करने वाला हूं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ये टॉपिक से मैं स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको लेने वाला हूं, कुछ क्वेश्चंस से आपको इस चैप्टर को मैं सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है, ठीक है, फाइन। तो मैं पहला क्वेश्चन आपका लेने वाला हूं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। ठीक है, तो पहले ध्यान से देखना, मैं क्वेश्चन लेके आपको बताने वाला हूं इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। ठीक है, अब बताने वाला हूं, मैं सब चीज बताने वाला हूं। पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फैक्टर्स ये सब क्या होते हैं पहले ये बताने वाला हूं। पहले इक्वेशन लिख लीजिए x², पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं 3x + 2। ठीक है ना, ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को यूज करके हम लोग के इसके फैक्टर्स निकाले। फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, देखो समझ के चलो फैक्टर्स का मतलब क्या होता है। जैसे समझ के चलो x + a है, x + b, a और b क्या आएंगे, इसके फैक्टर्स होंगे। a और b क्या होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे। जैसे होता है ना, हम किसी को भी तोड़ सकते हैं, किसी इक्वेशन को तोड़ सकते हैं, तो उसके हम क्या निकाल सकते हैं, फैक्टर्स निकाल सकते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, जैसे आप देखो x² + 2x + 1, x² + 2x + 1। अब ये किस फॉर्म में, देखो a² + 2ab + b²। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x + 1 का होल स्क्वायर। अब इसको दो बार लिख सकता हूं, x + 1 और x + 1। ठीक है, ये सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है a + b का होल स्क्वायर क्या होता है। बट इन केस आपको नहीं पता, अब इक्वेशन देख रहे हो आपको समझ नहीं आ रहा है एग्जैक्टली इसके फैक्टर्स क्या होंगे। जैसे इसके फैक्टर्स क्या आते हैं, x + 1 और x + 1, बट आपको ये पता नहीं चल रहा है कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एक मेथड होता है, और भी मेथड हम लोग पढ़ेंगे कोई फैक्टर्स निकालने के। ठीक है, आपसे को मैं एक और बात पॉइंट बता देता हूं, जीरोस आप नेक्स्ट पढ़ने वाले हो। जीरोस क्या होते हैं पता है, जीरोस वो होते हैं जो उस इक्वेशन के रूट्स होते हैं। इक्वेशन के रूट्स का मतलब देखो x + 1 की वैल्यू 0 है, मैं जो भी फैक्टर्स रहेंगे उसको किससे इक्वेट करूंगा, 0 से इक्वेट करूंगा। 0 से इक्वेट करूंगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। ठीक है, x की वैल्यू -1। एक और x + x, दोनों सेम नंबर्स है। ठीक है, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 का मतलब क्या होता है, अगर मैं इस इक्वेशन को x की वैल्यू -1 पुट करता हूं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरी 0 आ जाएगी। मतलब आप पढ़े थे अपन, याद है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में जैसे भी हम डिवाइजर्स हम कुछ निकालते हैं, डिवाइजर को 0 से इक्वेट करते हैं, जैसे हम डिविडेंड में डाल देते हैं तो पूरा इक्वेशन 0 हो जाता है। मतलब वो क्या था, उसका रूट था, उस इक्वेशन का रूट था। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे जीरोस ऑफ इक्वेशन, और थर्ड चैप्टर हम लोग जाके, और सेकंड चैप्टर में हम लोग लीनियर इक्वेशन में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तब आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जैसे मैं इस रूट्स होते हैं, रूट्स मतलब उस फैक्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस को बोला जाता है रूट्स। ठीक है, x की वैल्यू -1 पुट किया मैंने, x की वैल्यू जैसे मैं -1 पुट करूंगा यहाँ पे, -1 + 1 0 हो गया, 0 * कुछ भी नंबर 0 हो जाएगा। मतलब उस इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल 0। आप इसमें भी पुट कर सकते हो,
-1 का स्क्वायर क्या होगा +1, -1 का स्क्वायर हो रहा है ना भाई, +1 हो गया, और ये +1 2 हो जाएगा, 2 × -1 -2, +2 -2 क्या हो गया 0 हो जाएगा, ठीक है। फाइन, आपको आप बहुत ध्यान से देखिएगा स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ठीक है। मैं बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूज होते हुए देखता हूँ। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है पता है आप लोगों को, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आपको प्रॉब्लम ये होता है कि आप देख तो लेते हो, ठीक है ना, आप देख तो लेते हो, बट आपको प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आप ध्यान से देखते नहीं हो। आपको इतना बस पता चल जाता है कि कुछ करना है सर, इसमें कुछ होता है, बट आपको क्या लगता है कि सिर्फ इसमें दिमाग लगाना है। दिमाग ही नहीं लगाना है, इसमें कुछ लॉजिक्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं। उस पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको ये क्वेश्चंस को बनाने का जो तरीका रहता है बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने इस इक्वेशन को लिया, ठीक है। अब स्प्लिटिंग हर एक मेथड का कोई रूल्स होते हैं, इस मेथड का भी कुछ रूल है, वो रूल को पहले जान लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे देखो, इसके फैक्टर्स निकालने ना भाई हम लोग को, इसके फैक्टर्स निकालने, इसके फैक्टर्स निकालने तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना है, जो बीच वाला नंबर होता है जो x के साथ मल्टीप्लाई रहता है, बीच वाला जो नंबर है हमारा, जो x के साथ कोफिशिएंट x के साथ रहता है, उसको ऐसे नंबर में तोड़ना है, ऐसे दो नंबर में तोड़ना है कि प्लस करने से 3 आए, मतलब नंबर की वैल्यू भी चेंज नहीं होनी चाहिए ना। उसको बीच वाले को ऐसे नंबर में तोड़ना है कि जो प्लस माइनस करो तो मेरा 3 आ जाए, मतलब उस 3 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है। जैसे 3 है, अब इसको मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, 3 आए, ठीक है, 2 + 1 में तोड़ सकता हूँ, 4 - 1 में तोड़ सकता हूँ, 3 आ जाएगा ना, 4 और -1 3 आ जाएगा। और दूसरी बात, बीच वाला समझ आ गया। अब दूसरी बात क्या है, अब पहले वाले का कोफिशिएंट क्या, हमेशा अपने को कोफिशिएंट से मतलब होता है ना, 3 को तोड़ना है, x को नहीं तोड़ना है, अपने को 3 को तोड़ना है। अब इस x के क्या आगे क्या है, कुछ नहीं है तो 1 बोलते हैं, कुछ नहीं रहता तो 1 बोलते हैं। 1 × 2, 1 × 2, a और c। नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से क्लियर होना है। इसके आगे कोफिशिएंट क्या, 1, 1 × 2 क्या होगा 2। अब इसको दो नंबर्स हम लोग को ऐसे चाहिए कि दो नंबर ऐसे होने चाहिए हमारे, अगर मैं प्लस माइनस करूं तो 3 आए और मल्टीप्लाई करूं तो 2 आए। इसके आगे जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करना है आपको, फिर आपको प्रोडक्ट निकालना है कि क्या आना चाहिए, ठीक है। इसके आगे नंबर 1 है, 1 × 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। फाइन, चलो ठीक, अपन ढूंढते हैं सर, ठीक है सर, दो नंबर ऐसे ढूंढ लेता हूं मैं कि प्लस माइनस करने से 3 आए, तो 3 कब आता है भाई, 1 + 2 3 आता है। सबसे पहले छोटे नंबर से जाते हैं ना, 1 + 2 क्या हो जाता है 3 आ जाता है। सर क्या सर, 1 + 2 3 आता है, हाँ सर 1 + 2 3 आता है, और 1 × 2 क्या आता है 2 ही आता है, 1 × 2 2 आता है, हाँ सर मिल गया मेरे को दो नंबर, ठीक है। x² + 2x + x, 2x + x भी लिख सकता हूं ना, 3x हो जाता है, 1x मतलब भी हो जाता है, 2x और 1x 3x होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं नंबर 2 × 1, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हो, इन दोनों में से ध्यान दो प्लीज, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, फिर इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकता हूं मैं, x कॉमन निकाल सकता हूं। अब बचेगा क्या, यहाँ पे x² था, एक x बच गया ना भाई, x + 2, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हो, कुछ नहीं निकल रहा इसमें से, बट हाँ 1 लिख सकते हैं अपन कॉमन। अगर एक बार एक चीज याद रखना, कुछ भी कभी कॉमन नहीं निकलता तो अपन कोई भी चीज का 1 कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। 1 कॉमन निकल गया। अब यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ पे क्या बचा 2, 2 × 1 तो 2 ही होगा ना, ठीक है ना। 1 तो कितनी बार भी हम कॉमन निकाल सकते हैं कोई भी चीज को। देखो अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन निकाल सकते हैं अपन, इन दोनों में से x + 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या बचेगा x + क्या बचेगा x + 1, ठीक है। तो आपने देखा कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में दो इक्वेशंस आ गए हमारे, ठीक है। तो हमारे फैक्टर्स क्या होंगे, x + 2 है और x + 1 है, फैक्टर्स निकाल लिए, ठीक है। x + 2 और x + 1 क्या है मेरे फैक्टर्स निकले इस इक्वेशन, ठीक है। होप सो आपको क्लियर होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया, तो हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना। अब थोड़े लेवल के क्वेश्चंस बढ़ेंगे। देखो अब x² के आगे भी 6 है, पहले नहीं था, x² के आगे खाली था, अब 6 है। अब सॉल्व करते हैं। देखो बेसिक फंडा तो वैसा ही रहेगा, बेसिक फंडा जैसे मैंने बताया था वैसे ही रहेगा, बट अपन आप सॉल्व करते हैं आगे क्या होने वाला है, ठीक है। अब देखो मैंने बोला था बीच वाला जो टर्म रहता है, अब आपके ना ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। फिर हमने देखा सेकंड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत बारीकी से देखना। इसलिए मैं क्यों बोल रहा हूं क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप समझ गए, मतलब आप कोई भी क्वेश्चन मिडिल टर्म के बारे में बना लोगे, बट इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। मैं कुछ पॉइंट्स को बताने वाला हूं आपको जो पहले क्वेश्चन में बता नहीं पाया। क्यों नहीं बताया, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन ऐसे ही बन जा रहा था। बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। सर आप बोलोगे क्या सर आप जो बताओगे वही दिमाग लगाएंगे तभी क्वेश्चन बनने वाला, नहीं बिल्कुल नहीं। आपको जो पता है उससे भी बना सकते हो, बट क्या है मैं कोई भी क्वेश्चन को इजी वे में बताना चाहता हूँ।
हमेशा कुछ लॉजिक रहता है ना। आप कुछ क्वेश्चंस को मैं बताऊंगा, इस क्वेश्चन आप जब ढूंढोगे ना तो कुछ बताने वाला हूं, कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं आपको। कोई भी क्वेश्चन को बहुत इजी बना देना, लॉजिकली कोई क्वेश्चन की जो स्ट्रेंथ है उसको कम करके हम सॉल्व करते हैं, यही आप लोग का लॉजिक होता है एग्जैक्टली, ठीक है। तो आप यूट्यूब चैनल में बहुत सारा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, बट हमने भी जब मैं यूट्यूब चैनल बहुत सारे देखा तो मेरे को भी लगा कि मैं भी कुछ अच्छा कर सकता हूँ, उनसे बेहतर कर सकता हूँ, तभी हम यूट्यूब चैनल में आए, ठीक है। तो उसी तरह आज भी हम लोग का एक ही एम है कि हमको जो पता है हम बता सके, सबको बता सके, जितने लोग हमें देख सकते हैं उनको बता सके, ठीक है। फाइन, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखना प्लीज, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया तो आपको फिर कोई नहीं रोक सकता मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में महारत हासिल करने में, ठीक है। फाइन, ये क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, ठीक है। मैंने बोला था सर, आपने बोला था सर बीच वाला जो नंबर है उसको ऐसे तोड़ना कि प्लस माइनस करने से माइनस 5 आना चाहिए, ठीक है। तो मैं बोल देता हूं सम क्या आना चाहिए, इसका सम आना चाहिए -5। अब प्रोडक्ट क्या बोलोगे सर, प्रोडक्ट -6 आना चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं, बोला था याद है, पहले वाले नंबर को आखिरी वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वो प्रोडक्ट आना चाहिए। तो पहला नंबर क्या इसमें 6 है, पहले में 1 था ना, याद रखिए, पहले 1 था तो 1 * 2 2 हो रहा था, बट यहाँ पे 6 है, 6 * -6 -36। प्रोडक्ट क्या होने वाला है, प्रोडक्ट होने वाला -36, ठीक है। प्रोडक्ट होने वाला, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, जो मल्टीप्लाई होता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। सम मतलब जो जोड़ते हैं, जिसको जोड़ने से -5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से -36 आना चाहिए, फाइन, ठीक है। अब देखो सर, ठीक है, ये 2 पॉइंट आपने बोल दिया, अब मेरे को ढूंढने जाना है, ठीक है। अब कुएं में ढूंढोगे कोई भी चीज को तो टाइम लगेगा, अब कुएं से थोड़ा सा कम कर देते उस चीज को, है ना। अब कोई चीज को तालाब में ढूंढोगे तो टाइम लगेगा, अब तालाब को अगर मैं कुआं कर दिया तो आसानी से ढूंढ सकते हो उस चीज को, ठीक है। उसी तालाब को मैं कुएं करने वाला हूं, ठीक है। ध्यान से देखिए, देखो अब सर बोल रहे सर अगर मैं -5 आना चाहिए ना सर, आप ऐड करने से -5 आएगा बोले, ठीक। बहुत ध्यान से समझना है इसको, सम करने से -5 आने वाला है। सर सम करने से -5 कब आता है ये बताओ सर, या तो क्या सर दोनों नंबर अगर प्लस है तो क्या माइनस होता है, दोनों नंबर प्लस है, ठीक है ना। अगर फॉन्ट अगर कम लग रहा है तो मैं आपको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ठीक है। कि अगर दोनों नंबर प्लस है, दोनों नंबर प्लस है तो क्या आंसर क्या आता है, फाइनली प्रोडक्ट क्या आता है, प्लस आता है सर, ठीक। बट अपने को तो चाहिए माइनस, अपन इसको नहीं ले सकते, नहीं सर, दो नंबर्स तो चाहिए बट दोनों प्लस नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर दोनों प्लस हो गए, समझ के चलो, प्लस होना मतलब क्या होता है, 3 + 5 ही है मैंने, 3 + 5 क्या होता है, 8 हो जाएगा, +8 हो जाएगा। अब कुछ नहीं है तो प्लस ही होता है ना, इसके आगे प्लस ही होता है, ठीक है। अब बोलोगे सर दोनों माइनस होगा, मेरा दोनों माइनस होगा तो क्या बोलेंगे सर, अगर दोनों माइनस होते हैं तो क्या होता है, हाँ बड़े वाले माइनस तो आएगा सर, दोनों माइनस होगा तो माइनस आएगा, हाँ इसको कंसीडर कर सकते हैं सर, ठीक है, ये तो ले सकते हैं क्योंकि -5 आ रहा है। अगर दोनों नंबर माइनस है, अगर समझ के चलो -3 या -5 है तो क्या आंसर आएगा, -8 आएगा इसका, है ना, ये इसको ले सकते हैं, चलो ठीक है। और सर एक नंबर प्लस एक नंबर माइनस, ठीक, एक नंबर प्लस होगा एक नंबर माइनस होगा तो क्या बोलते हो सर, साइन क्या आएगा, मतलब देखो अगर एक नंबर प्लस है और एक नंबर माइनस है, अगर आपने को -5 चाहिए तो सबसे पहली बात बड़े नंबर पे माइनस होना चाहिए, बिग नंबर पे माइनस होना चाहिए, हाँ इसमें पॉसिबिलिटी बनती है आपकी, अगर बड़े नंबर में माइनस है तो माइनस आ सकता है, मतलब 1 + 1 माइनस हो सकते हैं, मतलब दो नंबर्स ऐसे होंगे, अपन ने यहां तक तो पता किया, प्लस से सम से ये पता किया, या तो दो नंबर माइनस होंगे, दोनों नंबर माइनस होंगे तभी माइनस आएगा, या तो 1 - 1 प्लस और बड़े में माइनस, ये होगा तो माइनस आएगा, इतना पता चल गया, चलो ठीक है सर। अब 4 नंबर भी नहीं ढूंढेंगे अपन, 2 नंबर्स पे ढूंढ रहे हैं, कैसे ढूंढेंगे, या तो दोनों माइनस पे ढूंढेंगे या तो 1 + 1 माइनस, ठीक है। होप सम इसको आप नोट कर लीजिए, यहां मैं बताता हूं, प्रोडक्ट की बात करते हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट की बात करते हैं, सम तो हो गया, चलो प्रोडक्ट की बात करते हैं। सर मल्टीप्लाई करने से आपने बोला -36 आना चाहिए, ठीक है। अब फिर मेरे को बताओ, अब सम की बात कर दी हम लोग ने, मल्टीप्लाई करने से माइनस कब आता है, क्या दोनों माइनस होने से माइनस आता है, नहीं सर, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है मेरा, तो दोनों माइनस हो ही नहीं सकते, मतलब यहां वाला भी पॉइंट अब खारिज हो गया, देखो ये वाला पॉइंट भी कट गया, मतलब दोनों माइनस हो ही नहीं सकते नंबर्स। सर कब होगा दोनों माइनस, कब होगा फाइनल प्रोडक्ट, जब 1 प्लस होगा 1 माइनस होगा, देख लीजिए 1 प्लस होगा 1 माइनस होगा तभी माइनस होगा, अगर दोनों माइनस हो गए तो प्लस, दोनों प्लस हो गए तो प्लस, बट कब माइनस आएगा, जब 1 - 1 प्लस होगा तभी माइनस आएगा, मतलब सर आपका एक पॉइंट ही सेटिस्फाई कर रहा है कि 1 माइनस होना चाहिए 1 प्लस होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। चलो इसको मैं रब कर दे रहा हूं, ठीक है। अब इतना तो पता चल गया, एक नंबर माइनस होगा भाई अपना, 1 प्लस होगा 1 माइनस होगा, बड़े वाले में माइनस होगा, बड़े वाले में माइनस होगा, ठीक है। इतना बस पता चल गया अपने को, अपन ने यहां तक ला दिया, दो नंबर ढूंढ रहे हैं, 1 प्लस होगा 1 माइनस होगा, बड़े नंबर जो होगा वो माइनस होगा, ठीक है।
अब देखते हैं -5 कब आता है इसमें। -5 आना चाहिए ना, प्लस माइनस करने से -5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से -36 आना चाहिए। ठीक है सर देखते हैं, अगर देख लो एक छोटा सा और लॉजिक पॉइंट बता रहा हूं, अगर चीजें माइनस हो रही है तो नंबर बड़ा होना चाहिए। पहली बात तो 5 से एक नंबर तो बड़ा होगा ना भाई, तभी तो 2 को माइनस करने से 5 आ रहा है आंसर, मतलब 5 से नंबर तो बड़ा होने वाला है। अगर 5 से बड़ा होगा तभी तो माइनस करने से 5 आता है ना भाई। ठीक है, आपके पास 10 चॉकलेट है, बट आप बोलोगे आप मतलब आपके पास 10 चॉकलेट है, तो आपने बोला कि यार उसने मेरे से 10 चॉकलेट, उसने कुछ चॉकलेट ले लिए तब मेरे पास 10 चॉकलेट बचे, मतलब उसके पहले तो आपके पास ज्यादा चॉकलेट्स थे ना, मतलब माइनस होने के बाद 5 बच रहा है, मतलब जो नंबर होगा एक बड़ा नंबर जो होगा वो ऑटोमेटिकली 5 से ज्यादा ही होगा, तभी तो माइनस करने से 5 -5 आ रहा है। ठीक है चलो, मतलब 5 से बड़ा नंबर लेना है अपने को। ठीक है, अब लेते हैं 5 से बड़ा नंबर। 5 से बड़ा नंबर क्या होगा 6, आप ट्रायल मारते 6। ठीक है 6, ध्यान से देखना इस पॉइंट को। सर 5 कब आएगा, 6 में से जब मैं एक माइनस करूंगा, 6 में से -6 + 1 करूंगा तो क्या आएगा 5 आ जाएगा सर एकदम। सर लिख दूं मैं, नहीं अभी रुक जाओ, चेक तो करो, मल्टीप्लाई भी करने से 36 आना चाहिए। 6 × 1 -6 आ जाएगा। सर ये नहीं हो सकता सर, नहीं हो पाएगा, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है सर। ठीक है चलो 6 तो हो गया, 6 नहीं कर पाए, अब 6 और 2 पे तो नहीं चेक कर सकते ना भाई, 6 और 2 को करेंगे तो 4 हो जाएगा, अपने को तो 5 चाहिए। अब क्या होगा -7 और +2, ये भी तो होंगे 5। अब देखो इसमें एक बढ़ा तो इसमें भी एक बढ़ रहा है। ठीक है 7 और 2, 7 और 2, -7 + 2 बिल्कुल सर -5 आ जाएगा। आप जो बोले -5 आ रहा है एकदम सही है, बट क्या मल्टीप्लाई करने से 36 आ रहा है -36, देखो 7 × 2 = 14 आ जा रहा है सर, मल्टीप्लाई करने से -14 आ जा रहा है सर, इसको भी नहीं ले सकते। ठीक है अब एक और जाते हैं हम -8, अब लग रहा है सर आ जाना चाहिए, लग रहा है मेरे को तो यहाँ पे तो आ जाना चाहिए, देखते हैं। -8 + 3, -8 + 3 क्या होगा -5 सर एकदम, सर लग रहा है मल्टीप्लाई करने से आ जाना चाहिए। 8 × 3 = 24, सर नहीं आ रहा है 24, -24 अभी भी नहीं आ रहा है सर। ठीक है चलो एक और अटेम्प्ट लेते हैं, अब लेते हैं -9 + 4, सर यहाँ पे तो फिर -5 आ रहा है, मल्टीप्लाई करके देख लेते सर, मल्टीप्लाई करने से क्या होगा 9 × 4 = 36, यार सर एकदम पकड़ लिया अपन नंबर्स, दो नंबर्स क्या होंगे, एक होगा -9, एक होगा +4, दो नंबर अपन ने पकड़ लिया। ठीक है फाइन, ठीक है तो दो नंबर अपने को मिल गए थे, एक था -9, एक था +4, सर एकदम दो नंबर तो मिल गए सर, बहुत आसानी से अपन ने ढूंढ लिया। कैसे ढूंढ पाए, क्योंकि अपने को साइन का बहुत अच्छे से नॉलेज हो गया था, साइन कैसे लेना है अपने को इस चीज का अपने को नॉलेज हो गया था, अपन ने 1 सेकंड में ढूंढ लिया, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा। वही आपको साइन नहीं पता रहता, अपने कुएं में खोदते रहते आपको बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है साइन का पहचान है, अब पकड़ लीजिए। ठीक है अब देखते हैं, चलो अब ऐसे तोड़ना पड़ेगा अपने को ना, 6x², ठीक है 6x², अब कैसे तोड़ूंगा, बड़े में माइनस का साइन है तो क्या लिख दूंगा -9x है और +4x। ठीक है और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा -9 × +4, ठीक है मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। अब +4 को लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है -9 × 4, +4 को लिखने की वैसे भी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है अब ये दोनों को कॉमन निकालूंगा कुछ, और ये दोनों में कॉमन निकालूंगा। ठीक है ये दोनों में कॉमन निकालूंगा। ठीक है ये दोनों में कॉमन निकालूंगा और ये दोनों में कॉमन निकालूंगा। इन दोनों में क्या कॉमन आएंगे भाई, 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 × 2 लिख सकता हूँ। ठीक है और 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं 3 × 3 लिख सकता हूँ, है ना मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ इसको। अब इसमें ठीक है चलो अब इन दोनों में क्या कॉमन, एक 3 सर निकल रहा है कॉमन, बिल्कुल सर एक x भी निकल रहा है कॉमन, बिल्कुल ठीक है 3x निकल के कॉमन। अब बचेगा क्या 2 और एक x बचा, 2x बचा, यहाँ पे क्या बचेगा बताओ, माइनस आ रहा है, माइनस जो साइन है यहाँ लिखो, यहाँ पे क्या बच रहा है, एक 3 बच रहा है सर, एक 3, ठीक है प्लस अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बताओ, इन दोनों में से सर डायरेक्टली 4 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 4 है इसमें भी 4 है, 4 को मैंने निकाल लिया कॉमन, ठीक है ना 4 को कॉमन निकाल लिया मैंने। ठीक है कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, यहाँ पे 3x, ठीक है एक छोटी सी गलती कर दी थी मैंने, यहाँ पे 9 और 4 को मल्टीप्लाई कर दिया था, यहाँ पे जो 6 है वही लिखा जाता है, ठीक है ना 6 जो है उसी को ही आ जाता है। ठीक है अब इन दोनों में से क्या कॉमन आने वाला है, 2 कॉमन आने वाला है, 2 कॉमन आने वाला है, यहाँ पे किसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 × 2 लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ 3 × 2 लिख सकता हूँ, दोनों में से क्या कॉमन आएगा 2 कॉमन आएगा। अब बचेगा क्या 2x बचा, यहाँ पे क्या बचा -3। हमेशा ध्यान रखना ना, मेरे को कैसे पता चल गया पता मैं गलत लिखा हूँ गलती से, मैं ऐसे पता कर लेता हूँ ये दोनों जो रूट्स होते हैं ना बराबर आते हैं, यहाँ पे जो फैक्टर्स होते हैं ना वे दोनों बराबर आते हैं, ठीक है मेरे को पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ मैंने गलती से लिख दिया ऊपर, ठीक है। अब देखो 2x - 3 कॉमन निकल गया 3x +2। आप हमेशा याद रखना जो नंबर लास्ट में है उसको स्प्लिट जो किया उसको मत लिखना, जो लिखा है वही लिखिएगा,
6 जो है वो 6 ही होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो सप्लीमेंट कर दे रहा है आपका, ठीक है, 6 × 6 36 बना दे रहा होगा उसको, ठीक है, फाइन हो गया। आप लोग का दो रूट्स आ गए, 3x + 2 2x - 3, दो रूट्स आ गए आपके इक्वेशन के, ठीक है। तो फिर ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमारा खत्म होता है। अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है आप पूछ सकते हैं, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको और चाहिए जो मैं बताऊं आपको, ठीक है। जब मुझे ये पता चलेगा कि आप बना रहे हो तभी मैं पढ़ाऊंगा ना आपको, ठीक है, फाइन, ठीक है। तो ये हम लोग का 6th लेक्चर था, गलती से मैंने 5th लेक्चर बोल दिया था गलती से, ठीक है ना, ये 6th लेक्चर है, हम लोग का 6th लेक्चर है ये, ठीक है। 5 लेक्चर्स ऑलरेडी हम लोग अपलोड हो चुके हैं, ठीक है, फाइन, ठीक है। तो अब मैं पढ़ाने वाला हूं जीरोस, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है ना। अब कैसे आपको इक्वेशंस बनाने, बहुत इजी टॉपिक है ये, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना, बहुत ही इजी टॉपिक है आप लोगों का, ठीक है, बहुत इजी टॉपिक्स बनते हैं इससे, बहुत इजी क्वेश्चंस भी बहुत इजी है, इजीली बन जाते हैं, ठीक है ना। वन ऑफ द इजी टॉपिक है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के क्वेश्चंस में। आपको प्लीज, आपको कोई डाउट रहेगा प्लीज, आपको कौन से क्वेश्चंस और पूछने हैं प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट करके आप क्वेश्चन भी लिख सकते हो, सर ये क्वेश्चंस आप बताइए, तो नेक्स्ट जो भी मेरा क्लास रहेगा 10th क्लास से, मैं उसको बिल्कुल आपको डाउट क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। जो भी आप क्वेश्चन भेजोगे बिल्कुल आप क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, ताकि मेरे को भी लगे आप पढ़ रहे हो, ठीक है, फाइन। तो मैं आपको बता देता हूं, पहले इसकी भी बेसिक रूल समझ लेते हैं, ठीक है। ax² + bx + c एक नॉर्मल इक्वेशन है, ax² + bx + c = 0, ठीक है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपने को क्या बताना है, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स और सम ऑफ जीरोस भी बोल सकते हो, ठीक है, सम ऑफ जीरोस भी बोलते हैं इसको, सम ऑफ रूट्स और सम ऑफ जीरोस, ठीक है ना। क्या होंगे सम ऑफ रूट्स और सम ऑफ ऑब्लिक जीरोस, ठीक है ना, सम ऑफ रूट्स और सम ऑफ जीरोस क्या होंगे, -b/a, ठीक है, -b/a, यहां पे b है अपॉन में। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी बोल सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस प्रोडक्ट क्या होंगे, क्या होगा c/a, ठीक है ना। ये दो पॉइंट को बस आप याद रखिए, प्रोडक्ट देखो c/a का मतलब क्या होता है, जो भी यहां पे रहेगा समझ के चलो, 5x² + 6x + 3, मतलब c की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। अभी क्वेश्चंस बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ये नोट कर लीजिए आप, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये नोट कर लीजिए, ठीक है, फाइन, ठीक है। तो हमारे देखो मैंने सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के क्वेश्चंस ले लिए, जैसे देखो ये इक्वेशन है ax² + bx + c के फॉर्म में इक्वेशन है, ठीक है, ax² + bx + c के फॉर्म में इक्वेशन है। तो मेरे क्या रूट्स क्या होंगे, मेरे 3 और 4 रूट्स दे दिए, इस इक्वेशन के रूट्स दे दिए 3 और 4। अब अपने को क्या निकालना है, इसके फैक्टर्स निकालने। आपको याद है फैक्टर्स कैसे निकालते थे अपन, रूट्स क्या होते हैं, जैसे x की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई और x की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई, ठीक है ना, x की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू 4 है। तो ये रूट्स दे दिया हमें, रूट्स दे दिए गए हैं, तो अपन इस पे फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। अब 3 को क्या करोगे, इधर लेके चले जाओगे, x - 3 = 0 और x - 4 = 0, ठीक है, x - 3 = 0, x - 4 = 0। इसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, x - 3 और x - 4, ठीक है ना, x - 3 और x - 4, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है अपने को, x की वैल्यू क्या हो जाएगी -18, बस इधर साइन देख लो, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 12, अब -18 इधर आएगा तो क्या होगा x + 18 होगा, x + 18 की वैल्यू 0 होगी, अब 12 इधर आएगा तो x - 12 होगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा x + 18 और x - 12, यहां आ गए हमारे दो फैक्टर्स इसके, x + 18 और x - 12। होप सो आपको क्लियर होगा, ठीक है, ठीक है। हम लोग को इसमें क्या निकालना है, अब दो सेकंड टाइप के क्वेश्चंस हैं। अब इक्वेशंस देख दिए अपने को, पहले क्या कर रहा था, हम लोग को रूट्स दे रहा था और इक्वेशन पूछ रहा था, मतलब फैक्टर्स पूछ रहा था। अगर वो आप फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस तरह की इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। आप क्या बोल रहे हैं, इक्वेशन दे दिया और क्या बोल रहे हैं आप लोग, इक्वेशन देखिए, इक्वेशन देके फैक्टर्स बनाने बोलता था, उसको क्या बोलते थे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोलते थे। अब इक्वेशन देके रूट्स निकालो, मतलब जीरोस निकालो, इसके जीरोस निकालो बोल रहा है, जीरोस निकालो बोल रहा है। तो इसके इक्वेशन अपन ने पढ़ा था अभी, सम ऑफ जीरोस क्या होता था, सम ऑफ जीरोस, SOZ बोल दे रहा हूं, सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस POZ बोल देता हूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a, ठीक है। अब b/a क्या होगा, देखो इसमें b क्या होगा, -b की वैल्यू क्या है इसमें, देखो इसके आगे जो रहता है वो a रहता है, इसके साथ जो रहता है वो b रहता है, इसके साथ जो रहता है वो c रहता है। मतलब a की वैल्यू मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 है,
सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 24 है, ठीक है। अब माइनस बी बाई एसओजेड बोल देता हूं, सम ऑफ जीरोस, एसओजेड क्या होगा मेरा माइनस बी बाई मतलब माइनस 10 बाई ए की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है, मतलब माइनस 10 आ जाएगी फाइनली आंसर इसका। पीओजेड क्या होगा, पीओजेड क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए कितना है 24/1, ठीक है। होप सो। तो एक और क्वेश्चन अपन देख लेते हैं तुरंत, ठीक है। अब इसमें भी सेम है, b बाई ए की वैल्यू क्या होगी 1 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, c की वैल्यू कितनी आ गई -12 आ गई, ठीक है। अब देख लेते हैं सम ऑफ जीरोस एसओजेड देख लेते हैं। एसओजेड क्या होगा, एसओजेड सम ऑफ जीरोस क्या होगा मेरा, सम ऑफ जीरोस होगा, अब देखो 1 है, b की वैल्यू कितनी 1 है तो -1 हो जाएगा, -1/1 क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर 1 ही होगा, ठीक है। पीओजेड क्या हो जाएगा, पीओजेड हो जाएगा मेरा c/a, c की वैल्यू कितनी है, सॉरी c की वैल्यू कितनी है मेरे से -12, कितना हो जाएगा -12/1, कितना हो जाएगा ये -12, ठीक है। होप सो आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आपको कोई भी डाउट्स रहता है प्लीज, आज का जो चैप्टर कंप्लीट हो गया आपको पॉलिनोमियल्स 10th क्लास, आपको जो भी चैप्टर्स 6 लेक्चर्स लगे हमको कंप्लीट करने में इस चैप्टर को। अगर आपको इस चैप्टर में अच्छा लगा होगा तो प्लीज कमेंट करिए कैसे लगा आपको चैप्टर्स, आपको अगर डाउट्स रहते हैं प्लीज आप डाउट करिए। आपको पता है जैसे सैटरडे हम लोग का Q&A सेशन होता है, तो प्लीज आप ये बताइए आप कौन से टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो प्लीज, ठीक है। क्योंकि अभी सैटरडे बहुत जल्दी आने वाला है, डे आफ्टर टुमारो आपका सैटरडे है, तो आप ये आप लोगों को भी जानना जरूरी है, आपको कौन से टॉपिक्स आप जानना चाहते हो, ठीक है। आपको कोई भी डाउट्स रहते हैं प्लीज आप कमेंट करके बताइए आपको, ठीक है। तो जो भी आप लोगों का फीडबैक रहेगा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका फीडबैक, ठीक है। तो आज का जो भी चैप्टर है अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, पहली बार अगर हमारे चैनल देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों पे शेयर करिए, ठीक है। और थैंक यू सो मच।